यूपी के गोरखपुर में एक ऐसी वारदात को हैवानों ने अंजाम दिया जिसकी पीड़ा सुनकर किसी भी की रूह कांप जाएगी। एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने ही दोस्त की हैवानियत को पहचान नहीं पाई। वो उसके बहकावे में आकर एक होटल में मिलने चली गई, जहां उसके दोस्त ने 3 दिन तक रेप किया और फिर उसे दरिंदों की तरह छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद होटल चलाने वाले दरिंदे 22 दिनों तक गैंग रेप करते रहे। तबीयत खराब हुई तो दवा खिलाई और बारी बारी से हैवानियत की। जब पैसे की जरूरत हुई तो उसे बेच दिया। जहां उसके साथ रेप हुआ उसके बाद भी मन नहीं भरा तो फिर वहां गए जहां बेचा था, वहां से लाकर गैंग रेप किया। और इतने दिनों तक गोरखपुर पुलिस की नाक के नीचे हैवानियत की हदें इसलिए पार हुई क्योंकि लापता लड़की को पुलिस खोज नहीं पाई। गोरखपुर में हैवानियत की हद पार। पुलिस रही लाचार, नाबालिग के साथ खौफनाक अत्याचार। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। यूपी पुलिस 22 दिन तक नहीं खोज पाई। हैवानों के इन चेहरों को पहचान लीजिए। इन्होंने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर करीब 22 दिन तक गैंग रेप किया। जो नाबालिग लड़की 1 जनवरी से लापता थी, जिसके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 जनवरी को पुलिस थाने में दर्ज हुई, उसको पुलिस 22 दिन बाद तक खोज पाई, जब बर्बरता की सारी हदें उसके साथ पार हो गई। उसके इज्जत को हैवानों ने तार तार कर दिया। कभी उसके साथ होटल में गैंग रेप किया तो कभी स्पा सेंटर में ले जाकर हैवानों के हाथों नोचने के लिए छोड़ दिया। 22 दिन बाद नाबालिग लड़की मिली तो पुलिस अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपाती रही। इन हैवानों की गिरफ्तारी को अपना ताज समझ रही है। थाना गोरखनाथ एवं महिला थानों की टीम द्वारा लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू किए गए, जिसके क्रम में 22 जनवरी को लड़की को बरामद किया गया। सवाल है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 जनवरी को दर्ज हुई तब भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, वरना नाबालिग लड़की को खोजने में 22 दिन क्यों लगते? उसके साथ 22 दिनों तक उसी शहर में गैंग रेप क्यों होता? उसी शहर में नाबालिग लड़की को होटल से लेकर स्पा सेंटर तक हैवानों के हाथों हैवानियत का शिकार क्यों होना पड़ता? अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस नाबालिग लड़की के नाबालिग हैवान का हवाला दे रही है। पुलिस कह रही है कि लड़की ने उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, उसके बहकावे में आकर होटल गई। ये बात ठीक है, पर सवाल है कि 5 जनवरी को जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तब 22 जनवरी तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस को लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने में 22 दिन लग गए? क्या उसके हैवान दोस्त तक पहुंचने में यूपी पुलिस की हाईटेक टीम को 22 दिन लगी? पुलिस की इस नाकामी के चलते पहले तो 3 दिन तक होटल में रखकर उस नाबालिग दोस्त ने रेप किया और फिर उसे होटल में ही हैवानों के हवाले छोड़कर 5 जनवरी को आरोपी फरार हो गया। इसका फायदा उठाकर होटल मालिक अभय सिंह, होटल मैनेजर आदर्श पांडे और स्पा सेंटर मैनेजर अंकित ने बारी बारी से गैंग रेप किया। जब नाबालिग लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसे दवा खिलाकर रेप करते रहे। इतना ही नहीं, उसके बाद नाबालिग लड़की को हैवानों ने हैवानियत के लिए एक स्पा सेंटर में बेच दिया, जहां स्पा सेंटर मालिक ने रेप किया। इसके बाद स्पा सेंटर मालिक ने फिर से होटल में अभय सिंह और आदर्श पांडे जैसे हैवानों के हवाले कर दिया। फिर हमें यह निकल के आया है कि पीड़िता की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग युवक से हुई थी, जो उनको पहला फुसला के घर से ले गया। इन हैवानों ने उस यूपी में हैवानियत को अंजाम दिया जहां योगी सरकार खाकी के खौफ का प्रचार कर रही है, जहां बात बात पर किसी का भी एनकाउंटर किया जाता है। उसी यूपी के गोरखपुर में लापता नाबालिग के साथ 22 दिन तक हैवानियत का सिलसिला चलता रहा। अब जब पुलिस ने इस मामले में इन हैवानों को गिरफ्तार कर लिया तब भी हैवानियत की गंभीरता को नहीं बताया जा रहा। सबसे ज्यादा जोर नाबालिग लड़की के दोस्त पर दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे लड़की ने किसी पर भरोसा करके सबसे बड़ा गुनाह किया। कितना शर्मनाक है, जब एक नाबालिग लड़की संकट में थी तब उसकी मदद करने की जगह हैवानों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसके साथ गैंग रेप किया। तबीयत खराब हुई, दवा खिलाकर बारी बारी से रेप करते रहे और फिर पैसे कमाने के लिए एक स्पा सेंटर में ले जाकर बेच दिया। स्पा सेंटर में बैठे हैवान अंकित ने भी अभय सिंह और आदर्श पांडे जैसे दरिंदों की तरह ही अपनी हवस को पूरा किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक नाबालिग आरोपी के साथ 6 दरिंदों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।